आप देख रहे हैं हरियाणा प्राइम। 16 अगस्त को जींद में चौधरी बीरेंद्र सिंह की रैली है। इस रैली में हम आपको बता ही चुके हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ कई पार्टियों के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसी रैली की तैयारियों के दौरान दो पोस्टर्स ने दिलचस्पी पैदा कर दी है। दरअसल जींद में रैली स्थल पर दो पोस्टर्स ऐसे हैं जिन पर सबकी निगाहें अपने आप टिक रही हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं रैली से संबंधित दो पोस्टर्स। एक पोस्टर में चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी के नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरे पोस्टर में बीजेपी के नेता तो हैं लेकिन चौधरी साहब गायब हैं। सवाल ये उठता है कि दूसरे पोस्टर से चौधरी बीरेंद्र सिंह गायब क्यों हैं? अब जबकि ये तय हो चुका है कि बीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो ऐसे में दो तरह के पोस्टर्स का मतलब क्या है? जींद में इन दो पोस्टर्स को लेकर सियासत गर्मा गई है। लोग इसको लेकर कई तरह के कयास लगा रहे हैं। यहां तक यह भी कहा जा रहा है कि जींद के बीजेपी नेता शायद चौधरी बीरेंद्र सिंह का बीजेपी में आना पचा नहीं पा रहे। हरियाणा के बागी कांग्रेसी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने की संभावना के चलते मुख्यमंत्री हुड्डा आजकल कांग्रेसियों की नब्ज टटोल रहे हैं। ऐसे अभी भी बहुत नेता हैं जो हुड्डा को दूसरों से बेहतर मानते हैं। पानीपत आए मुख्यमंत्री हुड्डा और कांग्रेस वर्कर्स के बीच आमने सामने चर्चा हुई। इसमें हुड्डा से पानीपत ग्रामीण से चुनाव लड़ने की पेशकश भी की गई। सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी बन चुके मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मन की बात जानना वाकई मुश्किल है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जिस तरह अब तक उन्होंने राज किया, ये उनकी राजनीतिक कूटनीति है। 15 अगस्त को झंडा फहराने पानीपत आए हुड्डा शाम को पानीपत रेस्ट हाउस पहुंचे तो कांग्रेस वर्कर्स की नब्ज टटोलने लगे। कोई जिंदाबाद के नारे लगा रहा था तो कोई जय जयकार कर रहा था। आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, ऐसा मुख्यमंत्री तो कोई दूसरा पैदा ही नहीं हो सकता। लीजिए पहले राज के साथ रहने वालों का मिजाज और कलाकारी देखिए। इससे बढ़िया विकास पुरुष आपको नहीं मिलेगा। ना तो किसी का बदला लिया, ना किसी की जेब टटोली और ना किसी के कब्जे कराए भाई। इससे बढ़िया 37 आदमी है, टिकट के दाव टिकट एक के है। वफादारी कर देना, ये जो कुर्सियां नहीं ले लोगे, कुछ प्रशासन में अधिकारी इनका इलाज उल्टा साहब पे करेंगे और के बस का नहीं है। तीसरी बार भाई लड़ाई का है ना, पानीपत तो शुरू करी और पानीपत खत्म करी और तीसरी बार बनेगा। और हमारी महिलाओं को जो सम्मान है भाई, देखो पोती बांधनी मुफ्त कराया, भाई चौचा बच्चा का मुफ्त, भाई आंगनबाड़ी वालिया का, आंगनबाड़ी वाली इतनी खुश है, उनकी डबल तनख्वाह कहीं भी नहीं। और भाई मैं तो एक बात और कहूँ, ये कांग्रेस वर्कर हमारे मुख्यमंत्री के साथ है, कोई जुदा कर नहीं सकता। और यह बीजेपी इन लोग, इनकी तो ताकत क्या, ये जुल्म खुदा भी नहीं कर सकता। कांग्रेस वर्कर्स की इस मीटिंग में ये आवाज भी उठी कि मुख्यमंत्री जी आप पानीपत ग्रामीण से चुनाव लड़ो, हम सब आपके लिए लड़ेंगे। तो सीएम बोले पहले 24 अगस्त की पानीपत रैली कामयाब करो, यानी कैथल की 19 अगस्त की मोदी की रैली से बड़ी रैली। बोलते बोलते सीएम ये भी कह गए भाई पानीपत से उठी आवाज तो दिल्ली भी पहुंचेगी और चंडीगढ़ भी। यानी सीएम की कुछ हाँ, बाकी वक्त बताएगा, क्योंकि हुड्डा को ये धब्बा मिटाना है कि वो सिर्फ रोहतक के ही सीएम हैं। बाहर से लड़कर वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो सिर्फ रोहतक के नहीं, स्टेट के लीडर हैं। और अब तो वैसे भी प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। तो इंतजार कीजिए। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़ पानीपत ब्यूरो। लेकिन इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा में उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक 7 सितंबर को दिल्ली में रखी गई है। इससे पहले बागी नेताओं को सख्त मैसेज देने के लिए चौधरी बीरेंद्र सिंह को पार्टी ने बाहर कर दिया है। हरियाणा की सियासी हलचल पर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी शकील अहमद से खास बातचीत की हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने। हरियाणा की सियासी हलचल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस महासचिव और हरियाणा मामलों के प्रभारी डॉक्टर शकील अहमद। शकील भाई, सीसी की बैठक 7 तारीख को, क्या उम्मीदवारों के सभी नाम तय कर लिए जाएंगे?
लगता है कोशिश करेंगे। पहले दिन तो जो नाम तय हो पाता है। सीईसी हमारी अंतिम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, तो वो अंतिम तौर पे उम्मीदवारों के नाम तय करती है। हम 7 तक करने की कोशिश करेंगे। कुल कितने उम्मीदवारों ने आवेदन जमा कराए हैं अगर देखें, और उन पर चर्चा हुई है, बैठक भी हुई है आपकी इलेक्शन कमेटी की, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है, उसके बाद सीईसी की बैठक हो रही है? देखिए, इलेक्शन कमेटी की 1/9 को हमारी बैठक हुई है, 1/25 को और हमारी बैठक है। उसके बाद हम सीईसी 25 के बाद जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी बैठक होगी, और स्क्रीनिंग कमेटी हम 5 तक लगता है कि हम फाइनल कर पाएंगे नाम, और 7 को सीईसी में उसको प्रस्तुत करेंगे। सभी 90 नामों को तय कर लेंगे आप? कोशिश करेंगे कि हम लोग तय कर पाएँ। बहरहाल नोटिफिकेशन से पहले चाहते हैं कि उम्मीदवारों के नाम का चयन हो जाए, और 90 उम्मीदवार खड़े करने हैं। 1200 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन दिया है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ क्राइटेरिया बना करके नाम तय करना पड़ेगा। संविधान की बाध्यता है, हम 90 लोगों से ज़्यादा को टिकट दे नहीं सकते। गुटबाजी बड़ी समस्या, बागियों से निपटने के लिए और चौधरी बीरेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया। हाँ, डिसिप्लिनरी कमेटी ने चौधरी साहब को निलंबित किया है, ये बात सही है। उनके कुछ बयान थे, कुछ उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साठगांठ की बात सामने आई थी, उसी पर उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया था। उनके उत्तर से कमेटी संतुष्ट नहीं थी, इसलिए डिसिप्लिनरी कमेटी ने उनको सस्पेंड किया है तत्काल। लेकिन निलंबित किया गया है, उनका तो बीजेपी में जाना तय है। 16 तारीख को एक जिंद में रैली और बीजेपी में शामिल होना तय है। तब क्या निष्कासित करेगी पार्टी? देखिए, ये तो जब समय आएगा, जब वो घोषणा कर देंगे कि हम चले गए, तो फिर जब तक आप सस्पेंड है तब तक आप हमारी पार्टी के सदस्य हैं। तो अभी एक्सपेल नहीं हुआ है, निष्कासित नहीं हुए हैं, इसलिए वो हमारे पार्टी के सदस्य हैं। जैसे कोई काम पे रहता है उसको सस्पेंड किया जाता है, अगर कुछ दिन उसने अच्छे काम किए तो फिर सस्पेंशन रिवोक भी होता है, लेकिन अगर फिर उसने कोई और गलती की तो एक्सपल्शन होता है, डिसमिसल होता है। तो स्वाभाविक रूप से अभी तक वो हमारे पार्टी में है, सस्पेंड किए गए हैं। आगे उनका आचरण देख के, उनका क्या क्रियाकलाप होता है ये देख के पार्टी फैसला करेगी। धन्यवाद बात करने के लिए डॉक्टर शकील अहमद। और जाहिर सी बात है, हरियाणा की सियासी हलचल पर जहां एक तरफ बैठक लगातार सिलसिले जारी हैं, तो सीईसी की बैठक 7 तारीख को यानी 7 सितंबर को होनी है, और उसमें उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। तो दूसरी तरफ चौधरी बीरेंद्र सिंह पर कार्रवाई हुई है, निलंबित किया गया है, और अगर उनकी कार्यप्रणाली नहीं सुधरती है तो निष्कासित भी किया जाएगा। ये दावा शकील अहमद कर रहे हैं। कैमरामैन कुलदीप बालियान के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली। चलिए, हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक ले रहे हैं, आगे दिखाएंगे हरियाणा की तमाम बड़ी छोटी खबरें टोटल हरियाणा में।